everyone and welcome back to my channel. This is Khyati Sharma and currently I am in 11th standard, opted for PCM stream and here I am again with a new video for strategy. अब तक मैंने साइंस की स्ट्रैटेजी बताई आप लोगों को, एसएसटी भी बताई है एंड मिस्टेक्स आई हैव मेड वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है। आज 14 फरवरी एंड कल 15 फरवरी को आप लोगों का पहला बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th का, विच इज़ ऑफ इंग्लिश एंड आई होप अब तक तो आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली होगी, बट स्टिल दिस इज़ गोना बी अ लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यू ऑल। क्योंकि मैं भी इस वीडियो को लास्ट मिनट पे बता रही हूँ, तो लास्ट मिनट तो वैसे भी यही एंड यस, तो मैं बताऊँगी कैसे कैसे मैंने क्या क्या स्कोर करा, कितने मार्क्स मैंने लेकर आई थी और मैं कैसे कैसे लेकर आई थी। सो लेट्स बिगिन अ वीडियो। मैंने ना सारे पॉइंट्स लिख लिए थे इस डायरी में, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बताने कुछ चीज़ें, मैं फिर बाद में याद आता है कि यार मैंने ये चीज़ नहीं बताई, तो मैंने सब कुछ लिख लिया है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि कौन सा आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए एंड इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए एक्जैक्टली, और मैंने कितने मार्क्स स्कोर करे थे, कैसे मैंने स्कोर करा था और क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं एंड कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए इंग्लिश का पेपर। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आजकल अनसीन पैसेज जो होता है ना इंग्लिश का, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल आता है, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि अनसीन होता है वो, उसकी तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते इतनी, मतलब कर सकते हैं बट हमें नहीं पता होता कि वो अनसीन है तो अनसीन ही है ना। तो फिर वो सब कुछ मैं बताती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन सा यूट्यूब चैनल आपको प्रीफर करना चाहिए लास्ट मिनट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल का बताती हूँ मैंने कौन सा करा था। पहले बताती हूँ कि आपको इस टाइम पे किसके, अगर आप लोग वन शॉट देख रहे हो, होता है ना रिवीजन करने के लिए, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह को भी रिवीजन करते हैं तो वो वन शॉट से रिवीजन कर लेते हैं, अदरवाइज तो नोट्स तो आपके बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है, वन शॉट की वीडियोज़ देखनी है या फिर ऐसे वीडियोज़ देखनी है जिससे आपकी जो माइंड में स्टोरी है वो कुछ बैठ जाती है, स्टोरी इन द सेंस लिटरेचर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है एजुकेशनल भैया, और इनसे आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन के साथ पढ़ाते हैं। दूसरा मैंने जिनसे पढ़ा था वो थी सिमरन सहानी करके यूट्यूब चैनल है, आप उनसे पढ़ सकते हो। और ग्रामर पोर्शन के लिए तो लिटरली डियर सर इज़ द बेस्ट, मैंने उनसे पूरी ग्रामर करी थी एंड वो इतना अच्छा पढ़ा देते हैं, मतलब वो इस तरीके से समझाते हैं कि दिमाग में ना वो चीज़ सेट हो जाती है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। और ये तीन ही चैनल इनको मैं रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैं इनसे ही पढ़ी हुई हूँ और किसी से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैं बताऊँगी नहीं कौन कैसा है। या फिर PW में अनुराग सर हैं, वो भी लिटरेचर बहुत अच्छे से करवा देते हैं, तो आप उनको भी प्रीफर कर सकते हो। तो ये यूट्यूब चैनल तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको करना है लास्ट मिनट पर तैयारी तो आप इनकी हेल्प से कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड, स्पेशली डियर सर का बोलूँगी मैं ग्रामर में तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश एग्ज़ाम। मतलब इंग्लिश का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मतलब बहुत तरीके होते हैं ऐसे तो। देखो, एक तो इंग्लिश का पेपर लेंथी बहुत आता है, मेरे टाइम पे तो बहुत लेंथी पेपर था हमारा इंग्लिश का, मतलब 3 घंटे मिलते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वो 3 घंटे कहाँ चले गए क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा लेंथी आता है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग हमारे जो टीचर्स थे वो भी हमें ये बोलते थे कि आपको पहले लिटरेचर वाला पोर्शन करना चाहिए और उसके बाद आप ग्रामर वाले पोर्शन पे आओ एंड देन आप अनसीन करो। तो मैंने सबसे पहले ऐसे ही करा था, मैंने अपने प्री बोर्ड में भी ऐसे ही करा था और मैंने अपने बोर्ड में भी ऐसे ही करा था, मतलब मैं हाफ ईयरली के भी एग्ज़ाम्स वगैरह जितने भी हुए थे मैंने सब में ऐसे ही करा था। सबसे पहले हमें मिलता है टाइम, हमें 10 से 15 मिनट मिलते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हो, तो उसमें तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर ही लो, ठीक है। अनसीन आप उसमें रीड कर सकते हो, बाकी आपकी नहीं मर्जी तो आप ना भी करो, मतलब वैसे तो आप पूरा पेपर रीड कर लो, उसी वाले उसमें हो जाता है 10-15 मिनट होते हैं सफिशिएंट कि आप पेपर रीड कर सकते हो, तो वो कर लो। उसके बाद आपको मिल जाती हैं शीट्स। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी को देखो, सेक्शन ABC होता है, सीक्वेंस में करना, ऐसे मत करना कि आप लिटरेचर वाला पोर्शन पहले कर रहे हो तो आप उसके लिए मतलब सीधा वहीं से शुरू कर दिया। मैं क्या करती थी, मेरे पास शीट आई, मैंने जगह छोड़ दी उस हिसाब से, इतना मुझे पता था मैं खुला खुला लिखती हूँ, खुले खुले के हिसाब से जगह छोड़ दी, ज़्यादा ही छोड़ो क्योंकि उसमें कॉपी में 32-33 ऐसे पेजेस होते हैं जो कि बहुत सही होते हैं और भी शीट्स हमें मिल जाती है, तो हम ना अच्छे से मतलब अपनी कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए अच्छे खासा स्पेस छोड़ सकते हैं। ये नहीं अब बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, वहीं पे एडजस्ट करके लिख रहे हो, तो मैं तो अच्छे खासा स्पेस छोड़ देती थी सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले मैं करती थी लिटरेचर वाला पार्ट। लिटरेचर वाला पार्ट इसलिए करती थी क्योंकि उसमें स्टोरीज़ होती थी, समरीज़ होते थे, राइटर्स के नेम वगैरह होते थे, तो वो सब कुछ याद होता था, फटाफट से उसको कर देते ना, फिर माइंड थोड़ा लाइट हो जाता है। पहले मैं तो लिटरेचर वाला पोर्शन कर देती थी सारा। सबसे पहले उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, मतलब मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग करती थी, जो भी चीज़ करती थी मार्क्स के अकॉर्डिंग। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर दिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर दिए, फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड वगैरह हो गया, जो समझ में आया पहले वो करा, जिसमें डाउट है हल्का सा भी उसे नहीं करती थी मैं, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, ऐसे करके करा। एंड वन मोर थिंग, जब आप लिटरेचर के आंसर्स फ्रेम करते हो तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आप स्टार्टिंग में राइटर का नाम लिख देते हो या फिर स्टोरी का नाम लिख देते हो, लाइक कोई भी स्टोरी है इज़ रिटन बाय दिस राइटर और फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा है बस वही कंटेंट लिखना,
पूरी समरी मत लिख देना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी समरी लिख कर आते हैं, जिस वजह से मार्क्स क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। आपका ना कभी भी कोई पूरा आंसर तो वैसे पढ़ता ही नहीं है, स्टार्टिंग का और एंड का देखता है। तो एक तो आप उसमें एनसीईआरटी की लाइन्स डाल दो, सबसे बढ़िया बात होती है एनसीईआरटी की लाइन्स डाल दो और बस मेन कंटेंट दो। बस अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो पूरा पेज भर दो, लेकिन मेन चीज़ें, यानी कि आप पूरी समरी लिखने में चल रही होगी, फिर तो 2-2.5 पेज भर जाएंगे। ठीक है, और राइटर का नाम ज़रूर लिख दो, चैप्टर का नाम लिख दो, और जो एनसीईआरटी की लाइन्स है, एनसीईआरटी की लाइन्स डाल दो उसके अंदर, और उसे फिर पेंसिल से ही हाईलाइट कर दो, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता चल जाए कि हाँ ये कीवर्ड तो एनसीईआरटी का था और बच्चों को आता था, तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो कर दो। सबसे पहले तो लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, उससे ना आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो। फिर उसके बाद ना थोड़ा सही रहता है कि हाँ हमारा एक पोर्शन हो गया। फिर आप आओ ग्रामर वाले पोर्शन पे। हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन हो गया। अब मैंने क्या बताया, सीक्वेंस में मैं कर दी थी। अगर सेक्शन ए मेरा अनसीन है और बी मेरा ग्रामर वाला पोर्शन है, तो मेरी कॉपी ऐसी चल रही है। यहाँ पे मैंने पेज छोड़ रखा है, फिर मेरा अनसीन मतलब यहाँ पे उसके लिए छोड़ रखा है, सेक्शन ए के लिए। फिर सेक्शन बी मैंने स्टार्ट कर दिया, सेक्शन बी डाला, हेडिंग डाली, सब कुछ करा। और फिर उसमें क्या होता है, MCQs टाइप में आती है हमारी ग्रामर जो होती है। फिर ग्रामर में थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कर लो, आराम से अपनी ग्रामर कर लो। ग्रामर में आपको आधा घंटा लगता है, लिटरेचर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और नहीं, सबसे पहले आप ग्रामर में भी वही वाला क्वेश्चन कर ला जो रिटर्न वाला होता है। राइटिंग सेक्शन जो होता है ना, वो वाला क्वेश्चन पहले करना है आपको, उसके बाद आपको वो वाला करना है जो टेंसेस वगैरह जो भी आते हैं सिलेबस में, वो करना है उसके बाद। ठीक है, लिटरेचर हो गया, फिर राइटिंग सेशन हो गया, फिर आपका हो गया ग्रामर। एंड लास्ट के मिनट में जो आपके पास बचते हैं, उसमें आप करो अपना अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। अब देखो, आपके पास ना 2 ऑप्शन होते हैं, या पहले आप ग्रामर वाला पोर्शन कर लो, उसके बाद आप अपना राइटिंग सेशन कर लो, उसके बाद आप अनसीन कर लो, और अनसीन के बाद आप ग्रामर कर लो। अगर आप ऐसे करोगे तो भी ठीक है। ये अनसीन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ग्रामर फिर भी हो जाती है। ठीक है, और उसमें चॉइस भी आती है आई थिंक ग्रामर वाले पोर्शंस में। तो आप पहले ऐसे कर लेना। और देखो, अनसीन जब आप करो ना, पहले उसके क्वेश्चंस रीड कर लो। आप जब क्वेश्चंस रीड कर लेते हो ना, उसके बाद जब पैराग्राफ को पढ़ते हो, तो आपको पता चलता रहता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो वहीं पे हल्का सा अंडरलाइन कर लो, बिकॉज अलाउड नहीं होता। और अगर कोई देख लेता है तो फिर वो मतलब चीटिंग मान जाती है। उसे बहुत लाइटली कर लो ताकि आपको याद रहे, तुरंत आप आंसर लिख सकते हो। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ना, फिर आंसर्स पढ़ना। टिक राइट तो ईजी से होते हैं, वो हो ही जाता है। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन कर लिया। एंड यस, मेरा इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंथी था, मुझे ना चेक करने का टाइम नहीं मिला था लिटरली अपने पेपर को। मतलब होता है ना कि कुछ मिस नहीं कर दिया, कुछ रह तो नहीं गया। तो मेरा इतना मतलब अपने ना टाइम मैनेजमेंट रखना ऐसी कि आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो, ताकि आप लिख सको। इसका मतलब स्पीड कब तेज़ होगी, जब आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, आपको कुछ भी चीज़ सोचनी नहीं पड़ेगी। वहाँ पर लिटरली मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, मैं आंसर्स बैठ के फ्रेम कर रही थी, मुझे सोचना पड़ रहा था, इस वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई थी। बट स्टिल ठीक है, मैंने 90+ स्कोर कर लिया था, 92 या 93 समथिंग मार्क्स थे मेरे। ठीक है, तो फिर वो कर लेना। एंड अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान सच में बहुत ज़्यादा रखना, बिकॉज अगर आपका वो क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है ना, टाइम लगता ही लगता है, फिर आप चेक नहीं कर पाते। फिर आपको ना घर पर आके थोड़ी सी डर लगा रहता है कि यार कैसे हुआ होगा, मैंने चेक नहीं करा क्योंकि। तो फिर चेक कर लेना, टाइम मैनेजमेंट रखना, सीक्वेंस में करना, और पूरा पेपर अटैम्प्ट करना। पूरा इंग्लिश स्कोरिंग होता है तो पूरा करना, और कुछ भी मैसअप मत करना। यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, मैं सबसे मतलब ये है कि मतलब लिटरेचर में लिटरली लोग समरी लिख देते हैं, तो वो मैसअप हो जाता है पूरा। अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें आप समरी लिख देते हो, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। लिटरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर मिल जाएंगे, फुल नंबर नहीं मिलते। तो समरी तो बिल्कुल मत लिखना। और अगर अपनी आपको शीट को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल बनाना है, तो राइटर्स का नेम लिखो, सब कुछ नीट एंड क्लीन लिखो। बिकॉज इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ना आपसे ऐसे ही मतलब करते हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो, ये चीज़ें देखी जाती है। राइटिंग स्किल्स में सब कुछ अच्छे से करना, जो फॉर्मेट होता है उनको सब कुछ मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में रखना। वैसे तो इतना ईजी चेकिंग होती है बोर्ड्स में सच में, तो फिर वैसे उतना ध्यान नहीं होता, बट फिर भी आप जितना अपने साइड से परफेक्ट होगे उतना सही रहता है। एंड यस, यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।